नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दुनिया की हर चीज एक विशेष तरह का भाग्य लेकर आती है, निर्मित होती है और एक विशेष चक्र पूरा करने के बाद समाप्त हो जाती है। एक चीज है जमीन, जिसको आप लैंड कहते हैं, भूमि कहते हैं। दरअसल उसका भी एक अपना चक्र होता है, उसकी भी अपनी एक किस्मत होती है और उसकी भी एक अपनी तरंग होती है। और ये तरंग जब हमारी तरंग के साथ मैच नहीं करती, तब हमारी किस्मत पर इसका निगेटिव असर पड़ता है। यानी जमीन से, भूमि से आपका भाग्य जुड़ा होता है और इसका सीधा असर आपकी किस्मत पर पड़ता है। बात करेंगे कि अलग अलग तरह की जमीनें दरअसल होती कैसी हैं और उनका आपके भाग्य से कैसे जुड़ाव होता है, कैसे असर पड़ता है भाग्य पर, और कैसे जमीन के वाइब्रेशन को, लैंड के तरंगों को कैसे अच्छा बनाया जाए। तमाम चर्चा होगी, लेकिन सबसे पहले बात होगी गुड लक की। किसी भी घर में अगर नकारात्मक ऊर्जा हो, अगर निगेटिव एनर्जी हो, तो लगातार 8 पहर कीर्तन करने से ये नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। एक पहर तकरीबन 3 घंटे का होता है, तो 8 पहर तकरीबन 24 घंटे का हुआ। यानी 24 घंटे अगर कीर्तन किया जाए, अब एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता 24 घंटे, यानी ढेर सारे लोग मिलकर अगर क्रमानुसार 24 घंटे यानी 8 पहर कीर्तन करें किसी भी घर में, तो यकीनन उस घर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो जाती है। उस घर के जो स्पंदन है, जो वाइब्रेशन है, वो अच्छे बन जाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आपकी जमीन का, यानी कि लैंड का, यानी कि भूमि का आपके भाग्य से और आपके जीवन से क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। देखिए, मानव जीवन में, व्यक्ति के जीवन में आवास का बड़ा महत्व है। रोटी, कपड़ा और मकान कहते हैं ना, मकान मतलब आवास। और आवास निर्माण के लिए, मकान के निर्माण के लिए भूमि की जरूरत होती है। कोई भी मकान हवा में बन ही नहीं सकता। इसका मतलब भूमि की आवश्यकता तो होती ही होती है। अब ये भूमि यानी कि जमीन अलग अलग तरह की होती है और हर जमीन की अलग अलग तरह की तरंगे होती हैं। हर जमीन एक समान नहीं होती, एक तरह की नहीं होती। हर जमीन का मामला अलग होता है और हर जमीन की तरंगे भी अलग अलग होती हैं और अलग अलग दिखाई देती हैं। जिस तरह की जमीन होती है, जिस तरह की भूमि होती है, उसमें रहने वाले व्यक्ति के भाग्य पर वैसा ही असर पड़ता है। अगर सही भूमि का आप चुनाव कर लें, सही तरीके की जमीन का आप चुनाव कर लें, सिलेक्शन कर लें और उसके बाद उसका प्रयोग करें, तो आप अपने भाग्य को और भी ज्यादा मजबूत बना पाएंगे। हालांकि अगर हम ईश्वर के दृष्टिकोण से देखें तो कण कण में ईश्वर व्याप्त है, तो किसी जमीन को अच्छा या बुरा कहना आध्यात्मिक दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। लेकिन तरंगों के दृष्टिकोण से और ज्योतिष के दृष्टिकोण से हम ऐसा कह रहे हैं कि हाँ, अगर वाइब्रेशन के मामले में आपके वाइब्रेशन के साथ मैच नहीं करेगा, तो हो सकता है आपकी किस्मत को अच्छा ना करे। चर्चा करेंगे अलग अलग तरीके की भूमियों की, अलग अलग तरह की जमीनों की। लेकिन पहले बात होगी मेष, वृष और मिथुन राशि की। मेष राशि, संतान से बेहतर संबंध आपके दिखाई दे रहे हैं। आपके स्वास्थ्य में सुधार भी जरूर होगा। धन खर्च पर आपको नियंत्रण बनाए रखना है। शुभ रंग पीला होगा आपका और भाग्य होगा 80%। वृष राशि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलती हुई दिखाई देती है। परिवार में खुशहाली भी जरूर आएगी, लेकिन फिलहाल यात्रा पर न जाएं, यात्रा न करें तो ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 69%। मिथुन राशि, कोई भी नया कार्य न करे तो ज्यादा अच्छा होगा। इस दौर में नए कार्य करने के परिणाम हो सकता है बहुत अच्छे ना हो। संतान की सेहत का ख्याल रखना चाहिए आपको और बेवजह तनाव नहीं पालेंगे। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि जमीन यानी कि भूमि किस किस तरह की होती है। देखिए, एक भूमि होती है समतल भूमि, एकदम बराबर, इक्वल लेवल की भूमि जो हर तरफ से बराबर होती है। ये भूमि सर्वोत्तम भूमि है। एक होती है कूर्म पृष्ठभूमि, जो बीच में ऊंची होती है और चारों तरफ से नीची होती है। इसको भी उत्तम भूमि कहते हैं।
तीसरी भूमि होती है गज पृष्ठ भूमि। ये नैऋत्य या वायव्य कोण में ऊंची होती है। नैऋत्य कौन सा कोण होता है? नैऋत्य कोण होता है घर का पश्चिम दक्षिण का कोना। दक्षिण पश्चिम का कोना नैऋत्य कोण होता है और उत्तर पश्चिम का कोना होता है वायव्य कोण। यानी कोई भी भूमि अगर पश्चिम दिशा में ऊंची होती है तो समझना चाहिए ये भूमि भी उत्तम भूमि है। दैत्य भूमि, जो भूमि आग्नेय कोण में या उत्तर दिशा में ऊंची होती है ये अच्छी नहीं होती, इसको अधम भूमि कहते हैं। यानी अगर फायर के इलाके में अग्नि की दिशा में कोई भूमि ऊंची हो गई, पूर्वोत्तर के कोने में, दक्षिणोत्तर के कोने में, ये इलाके में यानी उत्तर का दिशा अगर आ गया, उत्तर का मामला अगर आ गया और वहां पर भूमि ऊंची हो गई तो निसंदेह ये भूमि अधम भूमि है। और एग्जैक्टली जो आग्नेय कोण होता है वो होता है पूर्व दक्षिण का कोना, और दक्षिण पूर्व का कोना बिल्कुल भी ऊंचा नहीं होना चाहिए। नाग भूमि वो भूमि होती है जो कहीं पर लंबी होती है, कहीं पर समतल होती है, कहीं ऊंची होती है, कहीं पर नीची होती है। नाग भूमि नाग की तरह ही जिगजैग होती है, कहीं ऊंची, कहीं नीची, कहीं समतल, कहीं खाली, जैसी भी होती है, अप्स एंड डाउन्स वाली भूमि होती है। इस भूमि को कहते हैं नाग भूमि। ये भूमि भी अधम भूमि है, निगेटिव लैंड है। बात करेंगे अलग अलग भूमियों के शोधन के तरीके क्या हैं, कैसे जाने कि जो भूमि हम ले रहे हैं वो हमारे लिए अच्छी है या नहीं है। लेकिन उसके पहले बात होगी कर्क, सिंह और कन्या राशि के राशिफल की। कर्क राशि, मुकदमों में सफलता के संकेत दिख रहे हैं, स्थान परिवर्तन का योग भी बन पा रहा है, धन की प्राप्ति भी अवश्य होगी। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा भूरा और भाग्य होगा 84%। सिंह राशि, उपहार का लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा, क्रोध पर नियंत्रण बनाए रखेंगे, ईश्वर की तरफ आपका झुकाव बढ़ता हुआ दिख रहा है और ये एक बहुत सुंदर बात है। शुभ रंग आपका ग्रे होगा और भाग्य होगा 68%। कन्या राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, सेहत में आपके सुधार होगा, प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शुभ रंग आपका सफेद और काफी मजबूत भाग्य होगा आपके पास 90%। इस बात की जांच कैसे करें कि जो जमीन हम लेने जा रहे हैं या जिस जमीन पर हम काम करने जा रहे हैं वो जमीन हमारे लिए अच्छी है। भूमि का परीक्षण आखिर कैसे करेंगे, तरीका क्या होगा भाई, इस पर बात करेंगे, लेकिन उसके पहले देंगे आपके सवाल का जवाब। देखिए, हमें मेल लिखा है कश्यप मेहता ने, जामनगर गुजरात से। जन्म की तारीख है 30 नवंबर 1985। जन्म का समय है 3:30 AM 3:30 अर्ली मॉर्निंग। जन्म का स्थान जामनगर गुजरात। ये लिख रहे हैं कि इनका वैवाहिक जीवन 1 साल से बुरी तरह खराब है। इनकी पत्नी इनके साथ नहीं रहना चाहती है, डिवोर्स लेना चाहती है, लेकिन बहुत पैसे की डिमांड कर रही हैं, जिस चक्कर में इनका मामला रास्ते पे नहीं आ पा रहा है। वैवाहिक जीवन को सेट नहीं कर पा रहे हैं, इस बारे में जानना चाहते हैं। और ये भी जानना चाहते हैं कि भैया इनकी नौकरी कब परमानेंट होगी, नौकरी की स्थितियां कब बेहतर होंगी, इस बारे में सूचना भी चाह रहे हैं। देखिए कश्यप, पहले बता दूं कि आपकी कुंडली में वाकई में मैरिटल लाइफ, वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं है, वहां पर बड़ी सारी दिक्कतें हैं और ये दिक्कतें आपको परेशान करती हुई दिखाई दे रही हैं। अभी के लिए मैं कहूंगा शांति बनाए रखिए। जुलाई 2016 तक इस मामले को छेड़ने की या बेवजह विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। जुलाई के बाद जब अगस्त में बृहस्पति अपनी राशि बदलेंगे तब जाकर आपकी जिंदगी रास्ते पर आनी शुरू होगी और तब आपका जीवन बेहतर होता हुआ दिखाई देगा। दूसरी बात यह है कि इस दौर में, इस समय में ऐसा लग रहा है कि जुलाई के बाद से आपका और आपकी पत्नी का सुलह समझौता होगा और ठीक ठाक पैसे देके आपसी तालमेल से आप इस मामले को सुलझा लेंगे, निपटा लेंगे। लेकिन बहुत जल्दी दूसरा विवाह करने का प्रयत्न मत करिएगा। सलाह यही है कि 2018 के पहले सेकंड मैरिज ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। करियर की स्थिरता की जहां तक बात है, करियर की स्टेबिलिटी की जहां तक बात है, जनवरी 2017 से जब शनि धनु राशि में प्रवेश करेंगे वहां से आपका करियर ज्यादा स्टेबल होता हुआ, ज्यादा बेहतर होता हुआ दिख रहा है। अब क्या उपाय करना चाहिए? सुबह और शाम दोनों समय ओम क्लीं कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे
और एक ओपल नाम का रत्न 12 से 14 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में शुक्रवार की शाम को धारण करना शुभ होगा, सुंदर होगा। अब ये जानते हैं कि भूमि का परीक्षण कैसे करेंगे। देखिए, भूमि के उत्तर दिशा के कोने में जमीन कहीं पर भी हो, कैसी भी हो, जो उत्तर दिशा का कोण है, उत्तर दिशा की तरफ, नॉर्थ साइड की तरफ 1 फुट गहरा और 1 फुट चौड़ा गड्ढा आपको खोदना चाहिए। उसमें से सारी मिट्टी निकाल लीजिए और उस निकाली गई मिट्टी को फिर से गड्ढे में भरने की कोशिश करिए। अगर गड्ढा भरने पर मिट्टी बच जाती है, यानी थोड़ी सी ज्यादा निकलती है, तो समझ जाइए जमीन बहुत अच्छी है, बहुत शुभ है। अगर मिट्टी शेष नहीं बचती और पूरा गड्ढा भर जाता है, न मिट्टी बचती है न कम पड़ती है, तो ऐसी दशा में भूमि, जमीन मध्यम है, बुरी नहीं है। लेकिन अगर गड्ढे में मिट्टी दोबारा भरने पर गड्ढा नहीं भर पाता, मिट्टी कम पड़ जाती है, तो मिट्टी अधम है, भूमि अधम है, उसके वाइब्रेशंस आपके लिए बहुत पॉजिटिव नहीं है। ऐसे निगेटिव वाइब्रेशन वाली जमीन पर मकान का निर्माण कम से कम आप नहीं करवाएंगे। दूसरा कोई व्यक्ति अगर उस जमीन को जांच कर देखता है और वो मिट्टी जब भरता है, मिट्टी भर जाती है, तो इसका मतलब उसके लिए वो पॉजिटिव है, उसके लिए वो पॉजिटिव रहेगी। तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है, आइए डालते हैं नजर। तुला राशि, नया कारोबार शुरू हो सकता है आपका। सेहत आपकी लगातार अच्छी बनी रहेगी। हो सकता है किसी विदेश यात्रा पर भी आप जाएं। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 70%। वृश्चिक राशि, संतान प्राप्ति के सुंदर योग बनते हैं। जिम्मेदारियों में परिवर्तन हो सकता है इस समय, लेकिन उपहार सम्मान का लाभ मिलने के साथ आपका दिन बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य है 84%। धनु राशि, नौकरी में बेहतर अवसर आपको मिलेंगे। आर्थिक लाभ भी जरूर होगा, लेकिन किसी भी तरह का अहंकार मत करिए। अहंकार हमेशा नुकसान करता है, आप जानते होंगे। शुभ रंग पीला है और भाग्य है 60%। अब मान लिया कि मकान बनवा लिया, लेकिन मकान के वाइब्रेशंस अच्छे नहीं हैं। जिस जमीन पर मकान बनवाया है उसकी वजह से दिक्कत हो रही है, गलत भूमि पर मकान बन गया है, तो क्या उपाय करेंगे। देखिए, पहले तो ये समझिए कि गलत भूमि पर अगर मकान बन गया है तो मकान को छोड़कर जाना और मकान में बेवजह तोड़ फोड़ करना समाधान नहीं है। दुनिया की ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जो ईश्वर की कृपा से सुलझ न सके। इसलिए अगर ऐसा है तो उसका उपाय करिए। पूरे मकान का शोधन करवाइए। शोधन मतलब मान लिया मकान में कहीं पर कमी है, मान लिया मकान उत्तर दिशा की तरफ ऊंचा है, तो कोशिश करिए वहां पर मिट्टी हटा के, मिट्टी भर के कैसे भी उसको फ्लैट करिए, नीचा करिए। ठीक है ना, इससे फायदा हो जाएगा आपको। यानी अलग अलग एंगल्स में जहां भी दिक्कत है वहां पर शोधन करवाने से आपको फायदा होगा। एक बार अपने घर में श्रीमद् भागवत का पाठ करवाइए। श्रीमद् भागवत में भगवान विष्णु के लीलाओं का वर्णन है और वो स्कंद जिसमें कृष्ण लीला का वर्णन है वो अद्भुत है। कहते हैं व्यास की समाधि की भाषा है श्रीमद् भागवत, अद्भुत पुस्तक है। तो श्रीमद् भागवत का अगर घर में वास्तव में पाठ कराया जाए और उसका चिंतन मनन किया जाए तो यकीन मानिए व्यक्ति को मुक्ति मिलने की संभावना बनती है और घर के स्पंदन अच्छे हो जाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर चौखट फिर से विधि विधान से लगवाइए। फिर से मंत्रों के साथ भगवान का स्मरण करके शुभ समय में अगर चौखट लगवाएं तो इससे भी जो निगेटिव एनर्जी है, जो नकारात्मक ऊर्जा है, वो दूर हो जाती है। घर में ढेर सारे तुलसी के पौधे भी लगवाना बहुत शुभ होता है, बहुत अच्छा होता है। और अगर घर में ऐसी दिक्कतें आ रही हैं, ऐसी समस्या आ रही है, तो घर में थोड़ी सी जमीन खाली छोड़ देनी चाहिए, जहां पर कच्चा जगह हो, जहां पर कुछ निर्माण ना करवाएं। अगर ऐसा करेंगे तब भी घर में कोई नेगेटिव वाइब्रेशन है जिसकी वजह से दिक्कत आ रही है, तो वो दिक्कत दूर हो जाएगी। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों का वक्त कैसा चल रहा है इस समय, आइए जानते हैं। मकर राशि, संपत्ति का क्रय कर सकते हैं। कोई बड़ी समस्या आपकी हल हो जाएगी, लेकिन अपने परिवार को समय देना भी आपकी ही जिम्मेदारी है, वो आपको देना ही चाहिए। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा क्रीम और भाग्य होगा
85%। कुंभ राशि, वहम से दूर रहिए, बेवजह का वहम मत पालिए, कोई ऐसी मुश्किल नहीं आ रही है। और अपने कार्यों में, अपने वर्किंग कैपेसिटी में ईमानदारी रखिएगा, खान पान का ख्याल रखेंगे, वरना सेहत आपकी बिगड़ जाएगी। शुभ रंग गुलाबी होगा आपका और भाग्य होगा 51%। मीन राशि, अगर अविवाहित हैं तो आपका विवाह तय हो जाएगा। स्थान परिवर्तन के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। माता पिता के साथ किसी भी तरह के विवाद से आपको बचना है। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य होगा 77%। तो हमेशा इस बात को याद रखिए कि अगर जमीन में कोई नकारात्मकता है, कोई निगेटिविटी है, दुनिया की कोई भी निगेटिविटी है, वो ईश्वर की सत्ता के ऊपर नहीं जा सकती। इसलिए ईश्वर की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आप हर तरह की निगेटिविटी को छोटे छोटे उपाय करके निसंदेह दूर कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। अक्सर लोग गृह प्रवेश करते ही हैं, नया घर खरीदते हैं, नया फ्लैट खरीदते हैं, नया मकान खरीदते हैं, गृह प्रवेश तो करेंगे ही। गृह प्रवेश उषा काल में करना सबसे ज्यादा अच्छा होता है। उषा काल का मतलब सूर्य उगने के जस्ट पहले का जो समय है, उस समय में गृह प्रवेश करना चाहिए। इस समय घर में कलश लेकर प्रवेश करें। जो घर की मुख्य महिला है, सबसे बड़ी महिला है, वो अपने हाथ में कलश लेकर उस समय घर में प्रवेश करेंगी और उस समय शंख और घंटे की ध्वनि करनी चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। एक ऐसा अद्भुत तरीका है जिससे जब आप गृह प्रवेश करेंगे तो गृह प्रवेश आपके लिए बेहद मंगलकारी होगा, बेहद शुभ होगा। आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जिंदगी को समझने के लिए जरूर देखिए रिश्ते, यानी कि संजय सिन्हा की कहानी। नमस्कार। स ग म म म नि प म ग नि प म ग स नि प म नि स प स। जहाँ तक याद आती रहेगी।